Good afternoon, student. My name is Anil Kumar Jha and I am Physics Faculty in Resonance, कोटा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारा टॉपिक मोशन। तो मोशन में समझने से पहले हम थोड़ी मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए कुछ मैथमेटिक टूल्स पढ़ लेते हैं कि मैथमेटिक टूल्स होते क्या हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो हम बात करते हैं मैथमेटिक्स टूल्स की। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स विच बिकम ईजियर टू डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द फिजिकल प्रिंसिपल। मीन्स कि अगर बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स क्या है, इजी टू डिस्क्राइब है। मीन्स अगर हम बात करें डिस्क्राइब की, कि अगर हम किसी से पूछें कि यहाँ से कोटा से दिल्ली कितनी दूर है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे कुछ डिस्टेंस में बता सकते हैं कि भाई कोई भी चीज़ इतने किलोमीटर है। तो ये क्या हो गया, इजी टू डिस्क्राइब हो गया। सेकेंड टॉपिक यहाँ पे अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड समझना मतलब मैथमेटिक को, जैसे अगर कोई भी चीज़, अगर किसी के डायमेंशन हम दे दें किसी बॉडी के, तो जैसे अगर किसी डायमेंशन दे दिया हमने बॉडी का, मीन्स इसकी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये ईजिली समझ सकता है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ है। तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं इसके बारे में क्या कर रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो क्या हो रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड है। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक बॉक्स बना दें और बोलें कि ये बॉक्स है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो आप कैसे डिस्क्राइब पता करोगे कि कौन सी लेंथ का है, कैसे क्या है। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं फिजिकल प्रिंसिपल्स। तो फिजिकल प्रिंसिपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे आप अभी आगे आगे डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, तो उससे पहले उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़नी पड़ेगी। जैसे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, ये हमेशा एप्लीकेबल है जहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। एक काम करते हैं, यहां बना लेते हैं इसको, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं ए, ये हमारा बी, सी। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है हमेशा, कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। मीन्स अगर हम बात करें तो ए सी का स्क्वायर होगा जो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये होती बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम बात करें कि एप्लीकेबल कहाँ होगा, तो जैसे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसी का भी, सॉरी, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अगर मान लीजिए अगर कोई हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी ये वाली लेंथ हमारे पास 3 मीटर है, ये वाली हमारे पास 4 मीटर। अब हमें फाइंड करना है कि AC क्या होगा हमारे पास। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है बेसिकली, कि दो पाथ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल। तो क्या होगा इसका, यहाँ पे जब निकालेंगे तो फाइनल हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू, ये होगा हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमारे पास AB कितना है, AB है हमारे पास 3 मीटर, प्लस BC कितना है हमारे पास 4 मीटर, 4 स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स AC का स्क्वायर। अब बात करते हैं जब AC की, तो अंडर रूट हो स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। देन AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, अंडर रूट 25। अगर हम बात करें इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो कितनी वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, 5 मीटर। मीन्स ये जो वैल्यू थी हमारी, ये कितनी निकल के आई हमारे पास, 5 मीटर। ठीक है, अब समझते हैं इसके बाद आगे। टूल्स। तो टूल्स के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आप अपने हाउस में हैं, आपको कोई कंटेनर खोलना है, तो आप क्या करते हैं, टूल्स का यूज़ करते हैं। मीन्स अगर आपने एक स्क्रू ड्राइवर लिया, उससे आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को ईजिली ओपन कर सकते हैं। तो टूल्स का एक बेसिक फंक्शन क्या हो गया, जो आपके काम को क्या कर दे, ईजी कर दे। मीन्स ऐसे ही मैथमेटिकल टूल्स की बात करें तो मैथमेटिकल टूल्स क्या करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स क्या करेंगे, हमारे जो हमारी न्यूमेरिकली कैलकुलेशन को क्या कर देंगे, इजी बना देंगे। मीन्स अगर हम कहीं पे किसी चीज़ का, जैसे अभी हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ से जाते यहाँ देन फिर निकाल पाते। अब इससे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से अभी तो ये थी कि ईजी थी, अगर कोई टफ कैलकुलेशन आ गई तो आपको ऐसे कंपेरेटिवली ईजी पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, मैथमेटिकल टूल्स क्या कर रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन ईजी कर रहे हैं हमारी। ठीक है, अब बात करते हैं टूल्स। इसके बाद होता है नेक्स्ट, बात करते हैं अगर हम सिलेक्शन ऑफ टूल्स। तो अगर हम बात करें सिलेक्शन ऑफ टूल्स, तो सिलेक्शन ऑफ टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए
एक अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं हम एक छोटे से कि एक पर्सन है जो एक पेड़ को काट रहा है, अगर हम उसे हेक्सो की जगह या एक्स की जगह हम उसे एक ब्लेड देते हैं छोटी, अब वो उससे काट रहा है। या एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए हमने एक स्ट्रिंग ली, अब उसको वो एक्स से काट रहा है, तो यहाँ पे टूल्स ऑफ सिलेक्शन कहीं ना कहीं गलत नहीं लग रहा आपको? क्योंकि अब सोचो ये कितना बड़ा पेड़ है, एक वो ब्लेड से काटेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो सिलेक्शन ऑफ टूल्स इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट। या अगर आप दूसरी चीज़ मान लीजिए कि किसी कहीं जगह की हमें डिस्टेंस मेजर करनी है कि 2 भी पॉइंट की डिस्टेंस, अब हमने उसे दे दिया कि जाओ लीटर ले जाओ उससे मेजर करो, तो टिपिकल हो गया ना, क्योंकि लेंथ मेजर करने के लिए इजी क्या पड़ेगा, उसको लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम अब टूल्स। तो यहाँ पे टूल्स क्या आ जाएंगे हमारे सिलेक्शन ऑफ टूल्स, इसमें टूल्स क्या आएंगे हमारे जब हम बात करेंगे मैथमेटिकल टूल्स में। तो यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, सेकंड पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड पढ़ेंगे हम वेक्टर्स। तीनों की हम एक एक करके बात करेंगे और आगे एक्सप्लेन करेंगे तीनों को कि तीनों चीज़ें होती क्या हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले फंक्शन की, फंक्शन इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन two variables, one is independent and other variables are dependent मीन्स फंक्शन होता क्या है, दो फंक्शन क्या होता है, ये रिलेशनशिप बिटवीन बताता है किसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लिख लेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को डिनोट करेंगे हम बाय से। क्लियर, मीन्स रिलेशन किसके बीच में बताता है, हमेशा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में। अब हमने डिपेंडेंट को क्या, वेरिएबल्स को क्या माना है, बाय। ऐसे ही हम लेट सपोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या लेते हैं, इसको लेते हैं हम एक्स। क्लियर है। तो अगर हम इसको बात करें कि फंक्शन को लिखते कैसे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, और अच्छे से लिख जाएंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। यहां पे हमें क्या बताता है, y हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x क्या बताता है हमें यहाँ पे, ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और f क्या बताएगा हमें, ये बताएगा फंक्शन। क्लियर है, तीन चीजें हैं। मीन्स जब भी इसे हम पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, जहां पे y क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, फंक्शन को हमने f से डिनोट किया है, देन x को क्या बोलेंगे हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब होता क्या है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज कि अर्थ यहाँ, जैसे अभी हम सरफेस पे हैं, तो अभी हमने क्या किया, ये हमारा एल्टीट्यूड अभी जो यहाँ पे है वो ये। अब जैसे मान लीजिए हमने कुछ टेम्परेचर लिया, जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एल्टीट्यूड हमारा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मीन्स यहाँ पे दो चीज़ें आ रही। अब एक चीज़ वेरिएबल है, एक क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स क्या है, एक डिपेंडेंट है और एक क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ बात करते हैं अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की, तो ऐसा तो नहीं अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर कम कर दें तो एल्टीट्यूड अपने आप कम हो जाएगा, नहीं। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो गया हमारा, टेम्परेचर, और इंडिपेंडेंट क्या हो गया, एल्टीट्यूड। अगर हम दूसरी बात में, अगर दूसरा एक एग्जाम्पल है तो हम समझते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल से।
जैसे एक सर्किल लिया, इसकी कुछ रेडियस होगी, ये इसका सेंटर हो गया, तो इसका कुछ एरिया भी होगा जिसको बोलते हैं पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं कि एरिया और रेडियस, दो टर्म निकल के आए हैं यहाँ पे, ठीक है। पाई तो कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फिक्स है। अब बात करते हैं ए एंड आर। तो ए और आर की जब बात करेंगे, ए क्या है हमारा, एरिया है, और रेडियस, तो एरिया किस पे डिपेंड हो रहा है, रेडियस पे कहीं ना कहीं, कि जैसे जैसे हम अगर रेडियस की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, ये सर्किल क्या हो जाएगा, सर्किल का एरिया बड़ा होता जाएगा। अगर हम रेडियस कम करते जाएंगे तो सर्किल की रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस कम करेंगे तो एरिया भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये दो एग्जाम्पल थे। अब हम कुछ थियोरेटिकल या न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं। इसे बना लीजिए आप। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम समझने के लिए। जैसे अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, हमें कोई वैल्यू दी है, हमें निकालना है फंक्शन ऑफ एफ नॉट फंक्शन ऑफ वन, हमें दो वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समझ में आया आपको, लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन व्हेन फाइंड एफ जीरो एंड एफ फंक्शन ऑफ जीरो एंड फंक्शन ऑफ वन। समझते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। एफ फंक्शन क्या है हमारे पास, सबसे पहले जीरो रखना है, तो इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो हम एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो, तो स्क्वायर प्लस वन, तो अल्टीमेट वैल्यू क्या आ गई हमारी, वन। सेकेंड रख के देखते हैं हम, एफ इज अ फंक्शन ऑफ, कितना है हमारे पास, वन। अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वन है, तो मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वन या वन का स्क्वायर प्लस वन, देन द वैल्यू इज टू। क्लियर हुआ आपको कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है उसमें x की वैल्यू अगर हमें गिवन है कि वन और टू रखना है, हमें दो फंक्शन दिए हो, तो हमने क्या किया, x की जगह जीरो एंड वन रख के देखा, देन हमारी वैल्यूज आपके सामने। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको थोड़ा सा ईजी पड़ेगा समझने के लिए। अच्छा चलो एरिया ही का ले लेते हैं, कि हमने बात तो की थी एरिया की। एग्जाम्पल लेते हैं एक सर्किल है, उसकी रेडियस आर हो गई, ये ओ, ये रेडियस हो गई, ठीक है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर बात करें हम तो एरिया किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ आर। एरिया किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ आर। ए क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आर क्या है, ए यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, आर यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मीन्स अगर हम आर की वैल्यू 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन रखते जाएंगे तो हम एरिया कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने सबसे पहले लिया एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर इक्वल टू कितना है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। मीन्स हम वैल्यू रखेंगे तो पाई आर की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 1, 1 का स्क्वायर मीन्स हमारी वैल्यू कितनी आ गई, पाई स्क्वायर यूनिट, या सिंपल लिख दो स्क्वायर यूनिट। क्लियर। अगर हम बात करते हैं सेकेंड कि एरिया बराबर फंक्शन ऑफ आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मीन्स आर की वैल्यू हमें क्या रखनी है, अब पाई आर की वैल्यू हमें रखनी है यहाँ पे 1 हो गया हमारा। अब हम 2 रखेंगे, चेक करते हैं 2 से क्या आता है हमारा, देन पाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो क्या निकल आएगा, 4 पाई स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है, यूनिट इज मस्ट कंपल्सरी। ऐसे ही A3 के लिए निकालेंगे, जब एरिया थर्ड निकालेंगे, जब आर की वैल्यू हम चेंज होती आ रही है, तो मीन्स हमें यहाँ पता क्या चल रहा है कि ए यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे, आर पे, कि जैसे जैसे हमने आर की वैल्यू चेंज की है ए की वैल्यू हमारी चेंज होती जा रही है। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ आर। तो अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
क्या हो जाएगा पाई आर, ठीक है। अब ये हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसे इजी करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जगह वॉल्यूम स्पेयर ले लेते हैं हम। क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। मीन्स जो यहाँ वॉल्यूम है वो किसका फंक्शन है, आर का। फॉर्मूला क्या हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर की वैल्यू क्या करते हैं हम, चेंज करते जाते हैं। मीन्स अगर एक बार हम 1 रखें, 2 रखें एंड 3 एंड सो ऑन, तो हम देखते हैं क्या क्या वैल्यू आती हैं। सबसे पहले हमने वी लिया, आर 1 रख के देखेंगे तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो मीन्स वैल्यू क्या निकल के हमारे पास 4/3 पाई सॉरी, ठीक है। अगर बात करें सेकंड की तो क्या हो जाएगा, वी वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ आर वेयर 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू हम ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है 2 रख देते हैं, 4/3 पाई आर सॉरी आर की जगह रखना हमें 2 का क्यूब, तो क्या निकल के आएगा हमारा 2 का क्यूब जब हम रखेंगे तो 4/3 इंटू पाई 2 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8, तो क्या हो जाएगा 32/3 पाई, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई। तो इससे हमें क्या पता चला कि जैसे ही अगर हम वैल्यू चेंज करते जाएंगे अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, वो भी अपने आप चेंज होता जाएगा। क्योंकि बोस पे कहीं ना कहीं समझ में ही आ रहा है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, डिपेंडेंट किसी चीज़ पे डिपेंड है। क्लियर है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंड रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस, ठीक है। क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब बात करते हैं, लेट सपोज एक हमारे पास सर्किल है जिसकी रेडियस क्या है आर है, ये इसका सेंटर हो गया, ये ए है। अभी अगर हम बात करें ओ ए की, तो ये क्या एंगल बना रहा, अगर इस रेफरेंस के अगर हम ओ ए को ही रेफरेंस प्लेन मान, तो यहाँ पे जो थीटा बनाएगा वो क्या बनाएगा, ऑलमोस्ट जीरो ही बनाएगा, या पूरा जीरो ही बनाएगा। जैसे जैसे हमने इसकी पोजीशन चेंज की तो ये कुछ डिस्प्लेस हुआ अपनी पोजीशन थे, अब इसकी पोजीशन आ गई पी, इसको नाम दे देते हैं हम एल। ये हमारे पास आ रहा है और ये भी आ रहा है। अब कुछ थीटा बनेगा यहाँ पे, मीन्स पहले क्या थी, थीटा वैल्यू जीरो थी क्योंकि ये उसी पॉइंट पर रेफरेंस पे था। अब रेफरेंस थोड़ा डिस्प्लेस हुआ, देन पोजीशन क्या होगी इसकी ओ एंड बी। तो जब ओ बी पोजीशन हो गई तो यहाँ पे क्या है, इसकी लेंथ तो सेम ही है और इन दोनों के बीच में आर कितना आ गया आर, इसको हमने वैल्यू क्या दे दी एल। अब समझते हैं थीटा की, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा थीटा। तो थीटा की बात करें अगर हम कि इस आर्क द्वारा इस सेंटर पे जो थीटा बन रहा है, देखते हैं कितना है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कि थीटा बराबर आर्क अपॉन आर्क लेंथ बटे क्या हो जाएगा अपॉन रेडियस। मीन्स थीटा आर्क लेंथ कितनी है हमारे पास ए बी, ये आर्क हो गया मीन्स आर। अब हमारे पास वैल्यू भी है कितनी है ए बी की है, आर्क लेंथ की कितनी है हमारे पास एल और आर। इफ अगर हम आर इक्वल टू एल ले लेते हैं देन वी गेट, क्या मिलेगा हमें, यहां लिख लें, अगर हम आर और एल की वैल्यू इक्वल ले लें तो क्या हो जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू एल बाई आर। अब ये दोनों सेम है तो एल बाई एल लिख सकते हैं, एल बाई आर कुछ भी एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, ये क्या निकल आएगी 1 रेडियन।
तो यहाँ जो थीटा निकल के आएगा, ये जो थीटा वो कितना है 1 रेडियन के इक्वल है। क्लियर है? मीन्स अगर हम अगर हमारा आर और जो आर्क लेंथ है अगर वो इक्वल है तो जो थीटा बनेगा वो क्या कहलाएगा 1 रेडियन। ठीक है, अब हम रिलेशन समझते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, तो एंगल सबटेंडेड बाय circumference at the center of circle। ठीक है, कि अगर हम बात करें पूरे सर्किल की, चलो वहां समझते हैं। ये तो आपने नोट कर लिया होगा। तो अगर हम बात करें कंप्लीट सर्किल की, कितने का होता है 360 डिग्री का। आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कंप्लीट सर्किल कितने का बनता है 360 का। तो सरकमफेरेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू, अब आर्क लेंथ क्या होगी हमारी इसमें अपॉन रेडियस। रेडियस तो आप जानते ही आ रही होगी, मींस आर्क लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, अब पूरी सरकमफेरेंस हो जाएगी, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कंप्लीट सर्किल ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाय आर, आर से आर कैंसिल हो गया, मींस थीटा इक्वल टू कितना निकल आएगा 2 पाई, ये कितना हो जाएगा रेडियन। क्लियर? अगर हम इसी को ऐसे लिख दें 2 पाई रेडियन इक्वल टू थीटा। अब थीटा कितना है हमारे पास 360 डिग्री, मींस अगर हम पाई रेडियन की बात करें कितना निकल के आएगा हमारे पास 360/2। इसे डिवाइड करेंगे जब कितना निकल आएगा हमारे पास 180 डिग्री। मींस हमने क्या किया, एक कंप्लीट सर्किल लिया जो कितने का होता है 360 डिग्री का होता है। अब सरकमफेरेंस, यहां पे कुछ एंगल बनाएगी, ये सरकमफेरेंस है। कितना हो जाएगा 2 पाई आर, ये क्या है सरकमफेरेंस। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें सेंटर पे सर्किल बनाने की, जो कौन बना रहा है सरकमफेरेंस बना रही है, तो कितना बनाएगी वो ऑलमोस्ट पूरा सर्किल दी। तो पूरा सर्किल कितना का है थीटा हमारा एंगल 360 का डिग्री का। अब जैसे हमने आर्क लेंथ दी, तो आर्क लेंथ क्या हो गई अब हमारे, उसके लिए क्या हो गई 2 पाई आर, 2 पाई आर बाय रेडियस, आर से आर कैंसिल आउट किया हमने, देन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई रेडियन, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि एक थीटा 1 रेडियन होता है। ठीक है, ये थीटा कंप्लीट सर्किल के लिए याद रखना, ये यहाँ पे कंप्लीट सर्किल है। यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ जब आर और एल इक्वल होंगे उस कंडीशन में। मीन्स यहाँ पे जो हमारा फिगर क्या था, ये था, ये आर था हमारा ओ ए और ये था बी, तो जो एल था यहाँ पे ये आर था, ये थीटा था, ये दोनों जब इक्वल होते हैं इस कंडीशन में। देन 2 पाई रेडियन, पाई रेडियन की बात करें तो कितना निकल आया 180। अगर हम बात करें यहीं से हम क्या कर सकते हैं 1 रेडियन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, देखते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारे पास पाई रेडियन, कितना हो जाएगा 180, ये गिवन है। अगर बात करें 1 रेडियन की तो कितना निकल आएगा 180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू रख देते हैं हम 22/7।
7 ऊपर जाएगा, 180 इंटू 7/22। इससे जब ऑलमोस्ट सॉल्व करेंगे तो 57.27 कुछ आएगा, सॉरी 53। क्लियर? तो अगर हम बात करें 1 रेडियन की, कितना निकल आएगा? 50, एक सेकेंड, वन 5 3 8, सॉरी 57। क्लियर? अब रिलेशन जानते हैं हम। ये तो था। अब अगर हम बात करें कि डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, अगर हमें, देन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। और जब बात करेंगे रेडियन टू डिग्री, देन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय क्लियर? कि यहाँ से हमने निकाला 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है, 1/80 अपॉन पाई। पाई की हमने वैल्यू रखी, कैलकुलेशन किया तो 57 नियर अराउंड कुछ हमारी वैल्यू आई थी। इससे हमने लगभग अप्रोक्स क्या ले लिया? 57.3। इसे आप अप्रोक्स ले लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कन्वर्सेशन कि डिग्री से रेडियन में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम डिग्री से जब भी रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। और रेडियन टू डिग्री अगर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। अब इनके हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले एग्जाम्पल लिया हमने कि हमें 30 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, 30 डिग्री को रेडियन में। तो 30 हमारे पास डिग्री है, इनटू डिग्री से रेडियन पाई बाय 180। क्या निकल गया हमारे पास? रेडियन को रेड भी लिख सकते हैं। क्या निकल गया हमारे पास? पाई बाय 6। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं रेडियन सेकेंड कि हमारे पास पाई बाय 3 है, इसे में चेंज करना है डिग्री में, मीन्स पाई बाय 3। समझते हैं चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें रेडियन से डिग्री में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या निकल के आई? 60 डिग्री। क्लियर है? दोनों पहली बार में क्या किया हमने? एक डिग्री थी हमारे पास, उसे हमने रेडियन में कन्वर्ट किया। तो हमने क्या किया? थीटा यहाँ पे 30 था हमारे पास, देन पाई बाय 180। यहाँ पे देखा हमने कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई बाय, अगर हमें डिग्री से रेडियन में करना है तो हमने मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो हमने क्या किया? डिग्री से रेडियन में जाना था, हमने पाई बाय 180, ये कैंसिल आउट हुआ एक दूसरे को, तो क्या निकल के आया? पाई बाय 6 रेडियन। अगर हम जब बात करें रेडियन से डिग्री में जाना हमें, यहाँ लिख देते हैं रेडियन, ठीक है। रेडियन से क्या करना है? हमें पाई बाय 3 को डिग्री में चेंज करना है। देन क्या करेंगे? पाई बाय 3 हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। तो 180 अपॉन पाई से हमने से कैंसिल आउट किया, पाई से पाई, 3 से 180, देन लास्ट में वैल्यू क्या निकल के आई? 60। और यहाँ हमारा एंगल क्या निकल आया? 60 निकल आया, थीटा डिग्री। तो आपको समझ में आया कि रेडियन, पहले हमने एक रेडियन कैसे निकाला, फाइंड आउट किया, देन उसके बाद फिर उससे कॉन्सेप्ट कैसे बनाएं कि डिग्री से रेडियन एक्चुअली में होता क्या है। आपको ये भी क्लियर बना देते हैं कि ये भी रटना नहीं पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ही, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। यहीं समझ लेते हैं, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। क्लियर है?
देखो ये वाला कॉन्सेप्ट वही आ गया, बस इसे यहाँ शिफ्ट करना था। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, थैंक यू।